खड़ा था। जयंत ने भगवान को श्रृंगार करते देखा मैया का। जयंत बोला, भगवान नहीं होंगे, कहीं भगवान पत्नी सजाते हैं, ये तो अपनी पत्नी को सजा रहे, भगवान नहीं है, मैं पता करूंगा इनके भुजाओं में कितना बल है। अब मूर्ख जयंत कौआ बन के नीचे आया धरती पर। क्या बन के आया? कौआ। कौआ। और आया ही नहीं, आकर सीता चरण चूचहती भागा मूढ़ मंदमति कारण। आकर मूर्ख ने मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया। रक्त की धारा जब निकली पांव से, मेरी मां समझ गई जयंत ने मारा है। समझने को राम जी भी समझ गए, किसने मारा, कैसे मारा, क्यों मारा, कब मारा। भगवान मन में बोले, ये मूर्ख मेरा बल देखने आया है। भगवान राम कुशा की चटाई पर बैठे थे। किसकी चटाई पर? कुशा देखे आप लोग? कौन कौन कुशा देखा है? अच्छा ठीक है, अच्छी बात। कुशा का अगला भाग बहुत नुकीला होता है, बहुत नुकीला, पॉइंटेड होता है। राम जी कुशा की चटाई से दो कुशा निकाले, एक कुशा को झुका करके धनुष बनाए और दूसरे कुशा को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके, और राम जी ने जयंत के पीछे छोड़ दिया। वहां बगल में राम जी का असली धनुष बाण भी रखा हुआ है, लेकिन राम जी असली बाण नहीं चलाए। क्यों नहीं चलाए? भगवान कहना चाहते हैं कौवा बन के आया है तो कौवा को मारने के लिए कुशा बहुत है। और आज इस मूर्ख को पता चलेगा, ये मेरा बल देखने आया है ना, आज इसको पता चलेगा कि जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बनाने की शक्ति रखते हैं, उन राम के भुजाओं में कितना बल है, आज इसको पता चलेगा। भगवान ने जैसे कुशा का ब्रह्मास्त्र छोड़ा जयंत के पीछे, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा चला भांज, डर गया जयंत देखकर ब्रह्मास्त्र, भगा वहां से। अपना असली रूप धारण करके गया अपने पिताजी के पास, इंद्र के पास। इंद्र पूछा, इतनी जोर जोर से सांस क्यों ले रहा है? तो बोला, पिताजी बचा लीजिए, पीछे ब्रह्मास्त्र पड़ा हुआ है। इंद्र बोले, क्या कर दिया तूने? जयंत ने पूरी बात बताई। इंद्र ने धक्का मार करके मेन गेट बंद किया, कहा जाओ मरो तुम, भगो यहां से। पिताजी भगा दिए। अब दौड़े दौड़े गया ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मलोक, कहा ब्रह्मा जी बचाइए। ब्रह्मा जी बोले, क्या किया तूने? जयंत ने पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी बोले, राम जी तो एक ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं, जल्दी यहां से भागो, नहीं तो दूसरा मैं छोड़ूंगा। अब भगा वहां से। अब कहां जाए? कैलाश की याद आई बाबा की, बाहर से हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर जी को पहले पता चल गया था ये क्या किया है। बाबा त्रिशूल लेके बैठे थे, कहे आओ आओ तुम्ही को ढूंढ रहा हूं, आओ इधर आओ। देखा त्रिशूल, भगा। 3 लोक 14 भुवन जयंत भागा। परंतु जानते हैं, काहू न बैठन कहा नोही। किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। भग रहा है, दौड़ रहा है। और दर्शन करिए, जब जगत वाले अपनी आंखें फेर लेते हैं, तब हमारे पर किसी न किसी संत की दृष्टि पड़ जाती है। और वही जयंत के साथ हुआ। नारद देखा विकल जयंता। नारद जी बोले, अरे जयंत तू कहां भाग रहा है, रुको 2 मिनट। बोला, नारद जी रोकिए मत, पीछे ब्रह्मास्त्र पड़ा है, जैसे रुकूंगा मर जाऊंगा। नारद जी बोले, तुमने किया क्या कि ब्रह्मास्त्र दौड़ा रहा है? जयंत ने अपनी पूरी बात बताई और कहा, नारद जी आज किसी ने मुझे बिठाया तक नहीं। नारद जी बोले, जयंत जगत वाले मारते हैं तो राम जी बचा लेते हैं, तुमको तो राम जी ने मार दिया है, कौन बचाने वाला मिलेगा? हम एक बात कहें तुमसे, ये जो ब्रह्मास्त्र है ना बेटा, ये तुमको मारने नहीं आया है। जयंत पूछा, हमारे पीछे पड़ा है कि आपके पीछे पड़ा है? कितना मैं भागा हूं मैं जानता हूं, आप कह रहे मारने नहीं आया है। नारद जी बोले, मारना होता तो कब का मार दिया होता,
तुमको पता ही नहीं चल रहा है, जब जब तुम रुकते हो तुम्हारे पीछे ये भी रुक जाता है। पीछे देखो एक बार, जयंत बोले तो खड़ा है, यदि इसको मारना नहीं तो हमको दौड़ा क्यों रहा है तब से। नारद जी बोले तुमसे वो कुछ कहना चाहता है कि जयंत कहीं भी भागोगे मुझसे बच नहीं पाओगे। यदि बचना चाहते हो तो जिन राम जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है उन्हीं के शरण में वापस लौट के चलो। मैं तुम्हारा बाल बांका नहीं करूंगा, कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। ये तुमको मारने नहीं आया, तुमको वापस बुला कर ले जाने आया है। दौड़ो वापस राम जी के पास जाओ। पठवा तुरत राम पहिताहि। गया जयंत दूर से ही, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। रोते हुए जयंत आया। भगवान बोले अरे फिर आ गया, फिर आ गया तू। अच्छा ये बताओ तुमने सीता को क्यों मारा? बोला प्रभु आपका प्रभाव देखना था मुझे। राम जी बोले प्रभाव देखने आए थे तो भागे क्यों? जयंत बोला प्रभु प्रभाव का पता पास में नहीं चलता, प्रभाव का पता दूर जाके चलता है, इसलिए मैं मार के दूर चला गया। राम जी बोले कितनी दूर तक दिखाई पड़ा? जयंत बोला 3 लोक 14 भुवन दिखाई पड़ा प्रभु, जहां जहां गया आपका प्रभाव दिखाई पड़ा। राम जी बोले प्रभाव देखने आए थे, प्रभाव दिखाई पड़ गया, अब क्यों आए हो? बोला प्रभु पहली बार प्रभाव देखने आया था, दूसरी बार आपका स्वभाव देखने आया हूं। मुझे पता चला है कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना हो जाए, आपके पास आने से आप क्षमा कर सकते हैं, क्षमा कर देते हैं। अगर नाथ देखोगे देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना अधम अपावन कुटिल है। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन है भगवान तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो? 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 गणिका अजामिल को पल भर में पारे। अगर नाथ देखोगे अब
गुण हमारे अगर नाथ देखोगे। प्रातस्मरणीय साकेतवासी पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, ये उनकी रचना है। स्वामी जी कहते हैं, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, 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 इसे शुद्ध करने में राजेश हारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भोले लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। अगर नाथ देखो। जयंत ने कहा, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं। भगवान शंकर कहते हैं, मां पार्वती से, देवी अपराध तो इतना बड़ा किया है कि इसका प्राण ले ली जाए। लेकिन आपको कहूं, सीता मैया ने क्षमा करवा दिया। मां ने कहा, प्रभु जैसा भी है, अच्छा है चाहे बुरा है, मेरी संतान है, आप क्षमा करिए। और मां के कहने पर राम जी ने जयंत को क्षमा कर दिया। लेकिन आपको बताऊं, इस घटना के बाद राम जी सावधान हो गए, आगे बढ़े। अत्रि मुनि मिले, सर्वभंग जी को भगवान ने सुतीक्षण जी को गति दी, सर्वभंग मिले, अगस्त्य मुनि मिले। भगवान अगस्त्य मुनि से पूछे, इसके पहले राम जी ने प्रण किया है कि मैं धरती को निशाचरों से मुक्त करूंगा। अगस्त्य मुनि से मंत्र मांगा। अगस्त्य मुनि ने आदित्य हृदय का स्तोत्र का पाठ सुनाया है और कहा, राम जी आप पंचवटी में रहिए। राम जी पंचवटी में जाकर वास किए। तब तक एक दिन शूर्पणखा आ गई। कौन आ गया? शूर्पणखा। जानते हैं ना आप शूर्पणखा को? आप लोग, रावण की बहन है। उसका नाम शूर्पणखा क्यों पड़ा, हम इस पर नहीं जाएंगे। नाम था शूर्पणखा। पहुंची, राम जी का रूप देख करके व्याकुल हो गई। नकली चेहरा बना करके सुंदर सा आ गई राम जी के पास और जा करके शुरू हो गई। क्या? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचार, मम अनुरूप पुरुष जगमार, देखे खोज लाभ तिरुना, आते अब लगी रहे कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारे। क्या बोली? 3 लोक 14 भुवन से मैं घूम घूम कर आ रही हूं, अपने लिए दूल्हा ढूंढ रही हूं। न तुम्हारे इतना सुंदर कोई लड़का मिला, पुरुष मिला, न मेरी इतनी सुंदर कोई कहीं स्त्री मिली। हम तुम आज यहां मिल गए हैं तो ये हम लोग की प्लानिंग नहीं है, ये ब्रह्मा जी की प्लानिंग है कि हम तुम मिले। वो चाहते कि हम लोग विवाह कर लें। देखो 100% तो मेरे लिए तुम भी नहीं हो, लेकिन मैं एक बात बताऊं, तुमको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। मन माना कछु तुम ही निहारी। 100% आप भी मेरे लायक नहीं है, राम जी से कह रही है। लेकिन बोली डोंट वरी, आई विल एडजस्ट विथ यू।
हम काम चला लेंगे। राम जी बोले जो अपने लिए घूम घूम कर लड़का ढूंढ रही है वो कितने अच्छे घर से आई है, और आगे कहती है कि हमको देख करके मन थोड़ा सा माना है, इसका मतलब हमसे सुंदर मिलेगा तो छोड़ के भाग जाएगी। भगवान ने कहा हमको का देखी हो, बगल में मेरा छोटा भाई है, एक बार उसको जा करके देखो। पूछी आपसे सुंदर है क्या वो? अरे एक बार देखो तो। तुरंत राम जी को छोड़ के चली गई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी पहचान गए, ये तो रावण की बहन है राक्षसी, नकली चेहरा लगाई है। आकर बोली कि वही टेप रिकॉर्डर फिर चालू की, 3 लोग 14 भुवन कोई नहीं मिला, हम तुम मिले, ब्रह्मा जी मिलाए हैं, चलो शादी कर ले। लक्ष्मण जी बोले क्यों शादी करना है तुमको? बोली मुझे रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले हमको जानती हो पहले? जो तुमको भेजे हैं मैं उनका दास हूं। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, मैं उनका दास हूं। पूछी फिर वो कौन है? लक्ष्मण जी बोले वो प्रभु समर्थ को सलपुर राजा, वो राजा है। उनके साथ शादी करोगी तो रानी बन जाओगी, हमरे साथ ब्याह करोगी दासी बन जाओगी। अब बोलो रानी बनना है कि दासी? बोली हमको तो रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले क्यों खड़ी हो, जाओ उनके पास जाओ। लक्ष्मण जी फिर भेजे राम जी के पास। राम जी लक्ष्मण भैया मिलकर इसको पेंडुलम बना दिए हैं, कभी इधर कभी उधर। राम जी बोले जाओ जाओ उसी के पास जाओ, पढ़ा रहा है तुमको। दूसरी बार गई लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी को आया आवेश, बोले सुन बहुत विवाह करने के लिए बेचैन भाई है, अपना चेहरा देखियो, तुम्हारा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग करके बैठा है। अरे इतना अपमान कहां बर्दाश्त करती, विकराल रूप धारण करके दौड़ी है। राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण काट दो। क्या काट दो? जोर से बोलिए। नॉट ओनली नाक, केवल नाक नहीं कटवाया, नाक कान दोनों कटवाया। लक्ष्मण अति लाघवसो नाक कान बिनुकी, नाक कान दोनों क्यों कटवा दिया? राम जी बोले 2-2 कान लेके घूम रही है लेकिन सुनने का काम ही नहीं है इसका, खाली बोलती है। जब सुनना नहीं तो ये टोपी लेकर क्यों घूम रही है? टोपा, कान काटो इसका, काट दिए कान। नाक क्यों कटवा दिया? बोल रही थी हमसे सुंदर कोई है ये नहीं है। और आपको एक बात बताऊं, चेहरा कितना भी गोरा क्यों ना हो, यदि नाक डिस्टर्ब हुआ तो सब सुंदरता धरी की धरी रह जाती है। सुंदरता का केंद्र है नासिका, नाक। नाक यदि टेढ़ा हो जाए, भगवान मालिक है कैसा लगेगा, क्या होगा। आज भी हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहते हैं कोई किसी बेटी को देख करके आता है लड़की को, तो घर वाले पूछते और बताओ लड़की का नाक नक्शा सब ठीक है ना? किसका नक्शा पूछा जाता है? गाल नक्शा नहीं पूछते, कान नक्शा नहीं पूछते, किसका पूछते? नाक नक्शा, यानी नाक का डिजाइन ठीक है ना? सुंदरता का मूल है नाक। राम जी बोले बहुत कह रही थी मेरे से सुंदर कोई नहीं है, काटो इसका नाक। लक्ष्मण जी नाक कान दोनों काट के उसके हाथ पे रख दिए, कहे मिला लो बराबर है कि नहीं, 2 ठे कान 1 ठे नाक है ना? ले जाकर अपने भाई रावण को कहना कि लक्ष्मण ने चुनौती भेज दी है। गई खरदूषण के पास, खरदूषण आए, राम जी ने ऐसी माया रची है आपस में ही लड़के सब मर गए। अब गई रावण के पास जाकर लगी चिल्लाने, रसिपान सो बस दिन राती, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। दिन रात तुम मदिरा पीकर सोते हो रावण, तुमको पता नहीं तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। रावण बोला ये प्रवचन बाद में देना, नाक कान कहां कटवा के चली आई तुम? बोली 2 वीर आए हैं राम लक्ष्मण, राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा है, उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है। रावण ने कहा मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी, दोनों मर गए। रावण सुना खरदूषण मर गए, अब दर्शन करिए। रावण गया कमरे में अपने, दरवाजा द्वार बंद करके और सोचने लगा, खरदूषण
मोहि सम बलवंता नहीं कुमार बिनु भगवंता। रावण सोचता है कि जितना बल मेरे भीतर है उतना ही बल खरदूषण के भी भीतर था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई खरदूषण को मार नहीं सकता। खरदूषण यदि मर गए, इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि धरती पर भगवान ने अवतार ले लिया है। अब रावण बेचैन, भगवान आ गए हैं तो मेरा उद्धार कैसे होगा। भजन शुरू करता हूं, उठाया माला और लगा भजन करने, लेकिन तामसिक वृत्ति होने के कारण भजन में मन नहीं लग रहा है। रावण कहता है मेरे से भजन नहीं हो पाएगा, मैं तामसिक प्रवृत्ति का हूं। होई भजन न तामस देहा। भगवान आए हैं, उद्धार कैसे होगा। तो अंत में रावण ने निर्णय किया मैं भजन करके उद्धार नहीं करा सकता हूं तो क्या हुआ, राम जी से युद्ध करके तो उद्धार कर ही सकता हूं। राम के हाथों मर भी जाऊंगा तो उद्धार होगा। मैं राम से जाकर बैर करूंगा। चला मारीच के पास। इधर एकांत पा करके, अब इस प्रसंग को आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा। इतना प्रश्न है लोगों को इस प्रसंग को लेकर के। यहां पर राम जी ने गलत किया महाराज। राम जी और सीता मैया चित्रकूट में पंचवटी में बैठे हैं। लक्ष्मण जी पुष्प दल लेने गए थे। एकांत में राम जी सीता जी हैं। राम जी ने सीता मैया से कहा सीते, रावण ने अब तक हम लोगों के प्रति कोई अपराध नहीं किया है, इसीलिए मैं रावण को मार नहीं पा रहा हूं। भाई जब तक अपराध नहीं करेगा कैसे मारूंगा। तो मैं चाहता हूं कि रावण कोई अपराध करे जिससे मुझे उसको मारने का कारण मिले। मां ने कहा प्रभु क्या आज्ञा है। राम जी बोले तुम पावक महु करहूं निवासा, जो लगी करहूं निशाचर। राम जी बोले मैं धरती से जब तक निशाचरों का पूर्ण अंत न कर लूं तब तक सीता जी आप जाकर अग्नि में बैठ जाइए। कहां बैठ जाइए? अग्नि में। अग्नि में। मां ने प्रभु की बात को सुना। प्रणाम करके सीता मैया राम जी के पास अपनी छाया रख दी और जाके सीता मैया अग्नि में बैठ गई। अब राम जी के पास असली सीता जी नहीं है। कौन है? छाया सीता जी है, नकली सीता जी। इसका मतलब रावण सीता मैया का हरण नहीं किया है। रावण मेरी मां की छाया को लेकर लंका गया है और इस रहस्य को राम जी और सीता जी को छोड़कर तीसरा कोई नहीं जानता। लक्ष्मण जी भी नहीं जानते। और जब भगवान ने रावण को मार दिया, सारे निशाचर समाप्त हो गए। उसके बाद अग्नि परीक्षण भया। अग्नि परीक्षण नहीं भया था। जो सीता जी अग्नि में बैठी थी उनको अग्नि से बाहर निकालना था। इसलिए राम जी ने झूठी रचना की। फोटो वाली सीता जी अग्नि में जाके जल गई और असली सीता मैया अग्नि से बाहर राम जी के पास चली आई और इस रहस्य को दूसरा कोई नहीं जान पाया। इसलिए भगवान पर कभी आक्षेप न लगाया जाए। मारीच पहुंचा, रावण पहुंचा मारीच के पास और जाकर प्रणाम किया। दशानन रावण का मामा मारीच के चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। मारीच रावण का मुख देख रहा है। जानते हैं क्यों? दुष्ट व्यक्ति जब बहुत मीठा बोलने लगे ना तो सावधान होना चाहिए। समझ रहे हैं? दुष्ट व्यक्ति जब मीठा बोलने लगे तो सावधान होइए। क्यों? वो घात करने के लिए आया है। मारीच सावधान हो गया। बोला क्या बात है? रावण बोला चलो मामा चलो, सोने का हिरण बनो, राम की पत्नी का हरण करना है। मारीच बोला दिमाग ठीक है? राम भगवान है, शरण में चलोगे तो उद्धार होगा।
रावण बोला प्रवचन न दो हमको, तुम चलते हो कि नहीं हां ना में उत्तर दो। मारीच बोला यदि सोने का हिरण बन के जाऊंगा तो राम मार देंगे। रावण बोला तुम ना बोलो मैं अभी मार दूंगा, एक बार तुम ना बोलो बस मैं अभी मार दूंगा। मारीच देखा कि अब तो मरना तय है, जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा। यदि मरना ही है तो इस दुष्ट के हाथों क्यों मरा जाए, चलकर भगवान के हाथों मरा जाए, कम से कम उद्धार होगा जीवन का। मारीच मृग बनकर के गए और आप सब जानते हैं सीता जी ने मृग चर्म मांगा है। राम जी बहुत दूर जा करके मारीच को बाण मारे और बाण लगते मारीच बोला हां लक्ष्मण, और मन में राम बोल करके प्राण का त्याग कर दिया। हां लक्ष्मण की आवाज सुनकर सीता जी ने लक्ष्मण जी को भेजा है राम जी के पास, और जैसे लक्ष्मण भैया रेखा खींच कर गए, रावण आता है अब मेरी मां को पुष्पक विमान में बिठा करके लेके जाता है। मार्ग में जटायु जी के साथ युद्ध हुआ है, रावण ने जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया है। राम जी लक्ष्मण भैया के साथ आश्रम आए और सीता मैया से विहीन आश्रम देखकर भगवान बहुत रोए हैं। लगे सीता मैया को ढूंढने, ढूंढते ढूंढते जटायु जी से भेंट भई है और जटायु जी ने सारा वृत्तांत सुनाया। प्रभु रावण दक्षिण दिशा में लेकर गया है, मैं आपको प्राण बचा के रखा था बचाने के लिए। इतना कह के भगवान की स्तुति करके जटायु जी ने अविरल भक्ति मांग करके राम जी से प्राण का त्याग किया है। भगवान ने जटायु जी का अंतिम संस्कार अपने हाथों पूर्ण किया है। इसके बाद भगवान आगे बढ़े, मार्ग में कबंध नामक एक दैत्य का भगवान ने उद्धार किया है और अब राम जी शबरी मैया के आश्रम में पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए हैं? शबरी मैया के आश्रम। पता नहीं आप में से कितने लोग को पता है कि नहीं पता है, शबरी मैया की जन्मभूमि भी छत्तीसगढ़ है। बलौदा बाजार है ना, बलौदा बाजार में एक जगह है शिवरी नारायण। हम लोग कई बार दर्शन किए, वहां कथा गाने गए थे, आप में से भी कई लोग दर्शन किए होंगे। उसी शिवरी नारायण में मां शबरी का जन्म स्थान है, उनका जन्म वहीं हुआ था। शबरी मैया का विवाह निश्चित हुआ। विवाह के एक दिन पहले रात में शबरी मैया ने अपनी खिड़की से देखा कि द्वार पर बहुत सारे पशु लाकर के बांधे गए थे। शबरी मैया ने अपनी सखी से पूछा कि इतने पशु क्यों आए हैं? सखी ने कहा कि कल बाराती आएंगे ना, उन बारातियों के लिए इनका भोजन बनेगा। शबरी मैया सोचने लगी, जिस विवाह में इतने पशु मार दिए जाएंगे उस विवाह से मेरा मंगल नहीं हो सकता है। रात में ही घर छोड़कर निकली और भागने के पहले शबरी मैया जितने पशु आए थे उनके बंधन को खोल दी। पशुओं का बंधन खुला तो सारे पशु रोने लगे। कहे शबरी मैया से कि शबरी, आपने हमको आज बंधन से मुक्त किया है, हम आशीर्वाद देते हैं एक दिन भगवान आपको बंधन से मुक्त करने के लिए आएंगे। शबरी मैया गई मां मतंग ऋषि के पास, लगी सेवा करने। मतंग ऋषि ने शबरी मैया से जाते जाते कहा, बेटी मेरे भाग्य में राम का दर्शन नहीं है, लेकिन तेरा भाग्य मैं देख रहा हूं, यहीं बैठकर प्रतीक्षा करना, एक दिन राम अवश्य तुझे दर्शन देने आएंगे। और उस दिन से शबरी मैया रामा रामा रटते रटते